हेलो स्टूडेंट, कल मैंने आपको कुछ सम्स दिए थे प्राइम फैक्टर को मेथड के द्वारा एचसीएफ निकालना। तो फर्स्ट सम था आपका 122 एंड 438। इसके आपने फैक्टर बनाने थे। अब ध्यान दीजिए, पहला है आपका नंबर्स 122। क्या नंबर है? 122। अब देखो, ये आपको तो पहले मैंने सारे बता रखे हैं फॉर्मूले कि कैसे पता चलता है कौन सा नंबर किस पर जा रहा है। इसमें देखो 122 में आपका 2 क्या है? वंस का डिजिट 2 है, इसलिए ये 2 पर जा रहा है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 61। अब 61 इज प्राइम नंबर, तो 61 इज अब किस पर जा रहा है? 61 पर। तो से अब 122 के फैक्टर क्या बने आपके? 2 इंटू 61 इंटू 1। अब आते हैं सेकेंड नंबर पर, 438। अब ध्यान दीजिए, इसमें भी आपका 8 कौन सा है? इवन नंबर, तो 2 पर जा रहा है। इसको डिवाइड करेंगे तो इससे हमारा क्या आता है? 219। अब देखो ध्यान से, 219 कैसे पता चलेगा कि ये 3 पर जा रहा है? फॉर्मूला क्या बताया था? सम ऑफ ऑल डिजिट। अब इसका आपने सम ऑफ करके देखा तो आपका ये 3 पे जा रहा है, तो जिससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 73। 73 इज प्राइम नंबर, सो इसलिए 73 किस पर जा रहा है? 1 पर। तो आपके फैक्टर 438 के क्या बने? 2 इंटू 3 इंटू 73 इंटू 1। और मैंने उसके बाद बताया था कॉमन फैक्टर निकालना, मीन्स सेम फैक्टर, साझा फैक्टर निकालना जो दोनों में सेम हो। तो दोनों में देखो सेम, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है? 2। क्या है? 2। और सेकंड फैक्टर क्या है आपका? 1। क्या है? 1। तो आपके कॉमन फैक्टर कौन से हुए? 2 इंटू 1। तो एचसीएफ क्या हुआ? 2 इंटू 1। आंसर क्या आएगा आपका? 2। सेकंड क्वेश्चन था आपका 144 एंड 111। क्या था? 111। अब ध्यान दीजिएगा, 144 के फैक्टर बनाएंगे तो सबसे पहले किस पर जा रही है? 2 पर। 72, फिर 2 से करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9। लेकिन आगे देखिएगा ध्यान से, 9 2 पर नहीं जाता, इसलिए किस पर जा रहा है? 3 पर। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 144 के फैक्टर क्या बने आपके? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सो अब आते हैं हम 111। ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ ऑल डिजिट, इसलिए किस पर जा रहा है? 3 पर। तो ये कितना आता है आपका? 37। 37 इज प्राइम नंबर। 37 बन जा 37। 111 के फैक्टर क्या बने? 3 इंटू 37 इंटू 1। अब इसके सेम फैक्टर निकालिएगा आप। सेम फैक्टर देखो ध्यान से, दोनों में क्या सेम है? 3। पहला फैक्टर आपका हुआ 3 और सेकंड फैक्टर आपका क्या हुआ? 1। तो इसलिए कॉमन फैक्टर क्या बने? 3 इंटू 1। एचसीएफ क्या है आपका? 3। तो आंसर क्या फाइंड आउट हुआ आपका? 3। नेक्स्ट आपका था 169 एंड 224। क्या था? 224। अब देखो, पहला नंबर है 169, थर्ड किससे करेंगे? 13 से। देखो ध्यान से, किसी पर नहीं जा रहा है तो 13 से करेंगे, तो ये डिवाइड आप करके देखिएगा तो क्या आएगा? 13 13 जा 169, 13 1 जा 13, 33 जा 39, 13 1 जा 13। अब इसके फैक्टर क्या बन गए 169 के? 13 इंटू 13 इंटू 1। आगे है आपका 224। 224 को आप पहले देखो, स्मॉल डिजिट 2, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 112। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 56, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 28, फिर 2 से डिवाइड किया 14, 2 से डिवाइड किया 7। 7 इज प्राइम नंबर। 7 1 जा 7। इसके फैक्टर देखो क्या बने? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1। अब ध्यान देना बच्चों, इसमें कॉमन फैक्टर ओनली हमारा क्या आ रहा है? 1, इसलिए एचसीएफ क्या आएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 250 एंड 300। 250 को 2 से डिवाइड किया 125, फिर 5 से डिवाइड किया क्या आएगा? 25, फिर 5 से डिवाइड किया, फिर 5 5 5 5 5 दा 25, 5 1 जा 5। 250 के फैक्टर क्या बने आपके? 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1।
आगे है 300 के फैक्टर, 2 से डिवाइड करेंगे 150, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 75, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 25, 5 से डिवाइड किया 5, फिर 5 से डिवाइड किया 1। आपके फैक्टर ऑफ 300 के क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1। कॉमन फैक्टर ध्यान से देखिएगा, पहला कॉमन फैक्टर 2, सेकंड कॉमन फैक्टर क्या है आपका 5, उसके बाद भी कॉमन फैक्टर फिर 5, फिर उसके बाद क्या है 1। आपके कॉमन फैक्टर क्या बने, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1। HCF क्या बना, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू जा 10, 10 5 जा 50, 50 1 जा 50, आंसर क्या आएगा आपका 50। अब हम अपना चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द HCF by division method। डिवीजन मेथड, डिवाइड की मेथड के द्वारा हमने अब क्या निकालना है, HCF। कल मैंने बताया था प्राइम फैक्टर की मेथड से, आज मैं बता रही हूँ आपको HCF फाइंड आउट करना है किसके द्वारा, डिवीजन मेथड के बाद द्वारा। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है आपकी 126 एंड 160। क्या निकालना है बच्चों, HCF। क्या फाइंड आउट करना है आपने, HCF, और किसके द्वारा करने हैं, डिवीजन मेथड के द्वारा। डिवीजन मीन्स डिवाइड, आप डिवाइड करते हो, लेकिन इसको ध्यान से करना, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। जैसे कि अब देखो, पहले सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है, इसमें देखो कौन सा नंबर आपका बड़ा है, बड़ा जो होता है वो बीच में रखते हैं, जैसे कि 160, और डिवाइड किससे करोगे आप, 126 से। अब देखो किस पर जा रहा है, 1 पर, 10 माइनस 6 4, 5 माइनस 2 3। बच्चों एक बात याद रखना, जब आप सब्ट्रैक्ट करो, जिसको ही आप माइनस कर रहे हो उसका आंसर उसी के नीचे रखना, और फिर जो आप लाइन लगाते हो उसी पर आपने डिवाइड का साइन डालना है। अब जैसे आपका आगे स्टेटमेंट बीच में क्या रखोगे, 126, क्या रखेंगे हम, 126। ध्यान देना, ये रिमाइंडर जो है ये छोटा आएगा, तब हम ऊपर वाली रकम को बीच में रखेंगे, 126। अब देखो कितने पर जा रही है, 3 पर, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 10, 6 माइनस 2 4, 2 का 2। ध्यान देना, आप देखो 24 छोटा है, 34 बड़ा है, इसलिए 34 बीच में आएगा। 24 1 जा 24, माइनस करेंगे, 4 माइनस 4 0 एंड 1। अब 10 छोटा हो गया, इसलिए अब 10 को भी बाहर रखेंगे और 24 को अंदर। 10 2 जा 20, माइनस करेंगे 4, अब 4 छोटा हुआ, यहाँ हुआ आपका 10, 4 2 जा 8, अब इसको माइनस करिएगा, 10 माइनस 8 2, अब छोटा 2 हो गया। अब क्या आएगा आपका, 4 बीच में, 2 2 जा 4। ध्यान देना बच्चों, जब तक नीचे 0 ना आए तब तक आपने डिवाइड करते रहना है, और आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, ध्यान देना, 2। क्या आएगा, 2। हमने क्या निकालना था, HCF। HCF हमारा क्या आया, 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको कुछ नंबर्स दे रही हूँ जो आपने खुद फाइंड आउट करना होगा। सम्स नंबर 1 है आपका 89 and 98।
सेकंड क्वेश्चन है 246 and 554। थर्ड क्वेश्चन है आपका 178, 269 and 580। क्वेश्चन नंबर 4 125 and 550 and 645। क्वेश्चन नंबर 5 217, 385 and 735। बच्चों एक चीज ध्यान देना, मैंने आपको 2 का फॉर्मूला बताया है, लेकिन आपको मैंने इसमें 3 नंबर्स भी दिए हुए हैं। 3 नंबर्स में आप करिएगा क्या, खुद पहले आप निकालिएगा, नहीं आएगा फिर मैं बताऊंगी। ध्यान दो, इसमें पहले आपने 2 नंबर्स लेकर पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपने सॉल्व करना है। उसके बाद जो आपका आंसर आता है उसको तीसरे नंबर से डिवाइड करना है। ये बात आपने ध्यान देनी है। आंसर जो आप फाइंड आउट करते हो उसको आपने तीसरे नंबर से HCF निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? HCF आंसर और थर्ड नंबर का। अगर नहीं आएगा मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी।